हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये वीडियो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटर का जो न्यू सिलेबस 2022 रिलीज हुआ है उसके हिसाब से जो पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो न्यू स्टडी मटेरियल आया है, वो नए स्टडी मटेरियल का एग्जैक्टली क्या कंटेंट है, नया सिलेबस अपना क्या है एग्जैक्टली, और ओल्ड सिलेबस में कहां कहां चेंजेस है। अगर कोई टॉपिक कॉमन भी है तो उस चैप्टर में भी कोई नए टॉपिक है क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं क्या, अपने को कितने डेप्थ में कवर करना है, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। सो गाइज, आइए सबसे पहले तो अपने देखें एग्जैक्टली अपना क्या सिलेबस है पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। गाइज, हमारे ओल्ड सिलेबस में ये पेपर नंबर 12 हुआ करता था, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो सबसे पहले तो हम लोग का पेपर नंबर ही चेंज हो गया है और नाम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको कंपनी अकाउंट्स की जगह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये लोग बोल रहे हैं। ऑल राइट, हमारे सिलेबस को दो सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेक्शन बी ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर देयर आर 5 मॉड्यूल्स, ऑडिटिंग के अंदर देयर आर 3 मॉड्यूल्स। ऑल राइट, सो इन टोटल देयर आर 8 मॉड्यूल्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस सब्जेक्ट। अच्छा, मॉड्यूल नंबर 1, गाइस आइए हम लोग सीधा डिटेल सिलेबस देखें। तो सेक्शन ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये चैप्टर पहले भी हमारे सिलेबस में था और अभी भी हमारे सिलेबस में है, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे कि ये वाला टॉपिक नया इंसर्ट किया गया है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक परचेज स्कीम। ये टॉपिक ही नया इंट्रोड्यूस किया है, ये पहले हमारे सिलेबस में नहीं हुआ करता था, ये नया टॉपिक आया है, पहला बात। दूसरा बात, सर जहां जहां पे लॉ में चेंजेस के वजह से, कंपनी लॉ में कुछ चेंज आ गया, उस कंपनी लॉ में चेंज आने के वजह से अगर उसका अकाउंटिंग भी चेंज हो रहा है तो उस अकाउंटिंग को भी अब हमारे न्यू सिलेबस में ऑब्वियसली चेंज कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी जगह है जहां चेंज करना चाहिए था बट फिर भी इन लोगों ने चेंज नहीं किया है, जैसे कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के केस में। इसमें चेंजेस का जरूरत था बट इन लोगों ने चेंजेस अभी तक भी नहीं किया है, न्यू मॉड्यूल में भी चेंज नहीं किया है। एनीवेज, बट अपने ओवरऑल अगर बात करें, वैसे तो चैप्टर सेम है बट फिर भी इसके अंदर एक दो टॉपिक नया डाला है और जो कॉमन टॉपिक्स भी है उसमें लॉ में चेंजेस के वजह से सम्स को चेंजेस किया गया है एंड प्लस कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज भी किए गए हैं। राइट, फिर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल 2 का। सर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये भी हमारे सिलेबस में पहले भी था, अभी भी हमारे सिलेबस में है। अगेन इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज किया गया है और एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, वो है इंट्रोडक्शन टू डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो एक बार गाइज आप लोगों को फटाफट से एक बात बता दें कि इन इंडिया करेंटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल। एक है अपना इंडियन गैप वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा है इंड एस। सर एग्जैक्टली ये दोनों अलग अलग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंड एस क्या है, ये दोनों अलग अलग क्यों है, दो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उसके बाद कौन से एंटिटीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ता है, कौन से एंटिटीज को इंड एस अप्लाई करना पड़ता है, ये सारा डिस्कशन पहले हम लोग को ओल्ड सिलेबस में नहीं करना पड़ता था, अभी हम लोग को न्यू सिलेबस में ये सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। राइट, ऑब्वियसली क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सिर्फ सिलेबस बता रहा हूं तो अभी मैं डिटेल में ये नहीं बता सकता हूं कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंड एस क्या होता है। राइट, बस इतना बता सकता हूं कि आप लोगों को शेड्यूल 3 पहले से शायद पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है वो हम लोग को बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट देता है कि कंपनी लोग को बैलेंस शीट कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, ये हम लोग को शेड्यूल 3 बताता है। तो शेड्यूल 3 में भी 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 वाला जो बैलेंस शीट पीएल है वो उन कंपनियों को अप्लाई करना पड़ता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। डिवीजन 2 वाला बैलेंस शीट पीएल उन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है जो इंड एस फॉलो करते हैं। और ये दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, मतलब एकदम ही डिफरेंट है, कोई लेना देना ही नहीं है। डिवीजन 1 वाला जो बैलेंस शीट पीएल है वो एकदम डिफरेंट है, डिवीजन 2 वाला जो बैलेंस शीट पीएल है वो एकदम डिफरेंट है। डिवीजन 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, डिवीजन 3 एनबीएफसी कंपनीज को बनाना पड़ता है जो हमारे सिलेबस में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को एक नया टॉपिक है जो इंक्लूड किया गया है, जो हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। प्लस जो टॉपिक पहले से थे, जैसे डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से जो पीएल बनता था,
डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनता था वो पहले हमारे सिलेबस में था, अभी भी हमारे सिलेबस में है, बट इसमें भी शेड्यूल 3 में कुछ चेंजेस हुए थे थोड़ा बहुत। वो चेंजेस को अभी हमारे न्यू सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है ऑब्वियसली, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज कर दिया गया है। ऑलराइट सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में पहले भी था, अभी भी है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। स्टडी मटेरियल में पहले कुछ एरर हुआ करते थे, उनमें से कुछ एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया गया है। राइट, ये भी सर मॉड्यूल 4 भी हमारे सिलेबस में पहले भी था। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज हमारे सिलेबस में पहले से था, अभी भी है, एज इट इज कंटिन्यू हो रहा है। मॉड्यूल 5 पूरी तरह से चेंज हो चुका है, कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ये पहले जो हमारे सिलेबस में था और अब जो हमारे सिलेबस में है, इसमें बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले हमारे सिलेबस में थे, बट आज के दिन अब न्यू सिलेबस में अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? आईसीएआई जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस इशू करता है, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का जो बेसिस है, इंड एस बनाने का जो बेसिस है, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो भी रिलीज करता है। तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले हमारे सिलेबस में नहीं हुआ करता था, ये अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर बोला जा सकता है। राइट, ये अपने को डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये एक नया चैप्टर है जो कि इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे सिलेबस में पहले नहीं था। ठीक है, उसके बाद सर हमारे सिलेबस में पहले 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। अब हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में देयर आर 6 इंड एस व्हिच वी हैव टू कवर। 6 इंड एस, देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड एस है हमारे सिलेबस में, और इंड एस गाइस बहुत ही डिटेल्ड होता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और आपको पढ़ के भी बहुत मजा आएगा। एकदम नया फ्रेश फील होगा, आप लोगों के लिए नया चीज होगा। राइट, अब ये जो 6 इंड एस जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। कंपैरेटिव प्रोविजंस अंडर एएस, तो एक तो पहला बात तो 6 इंड एस जो है वो कवर करना है। जो 6 इंड एस में जो बात बोल रहा है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बात बोल रहा है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ये भी हम लोग को समझना है। तो ये मॉड्यूल 5 तो बोल सकते हैं गाइस पूरा ही चेंज हो गया, और उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चेंजेस है। कुल मिलाकर के अगर बोलना पड़े कि सर कंपनी अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या कितना चेंजेस है, तो अपने बोल सकते हैं 25 to 30% का चेंजेस है। ओवरऑल सब कुछ ले लेते हो, मॉड्यूल 5 पूरा चेंज है, और ऊपर भी 5-10% का चेंजेस है। तो इसका मतलब 25 to 30% का सिलेबस चेंज हो चुका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। ऑडिटिंग में भी गाइज वैसे ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बट फिर भी कुछ कुछ जगह में जैसे ये टॉपिक हमारे पहले भी थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, इतना डिटेल में इसको टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं किया गया था, बट ये टॉपिक हमारे कंटेंट में पहले भी कवर होता था और अभी भी कवर हो रहा है। इसमें जैसे ये एक नया टॉपिक डाल दिया इन लोगों ने, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रेल, और इसके अंदर भी ये वाला जो अपना ऑडिट रिस्क वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर भी एक दो नया पॉइंट डाल दिया, बट अदरवाइज ये पूरा हमारे सिलेबस में पहले भी हुआ करता था, अभी भी हमारे सिलेबस में है। अगेन जो मॉड्यूल 7 है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर सर नाफ्रा पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, अभी हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है। बाकी चीजें हमारे सिलेबस में पहले से थी और अभी भी हमारे सिलेबस में है। इसमें कुछ कंपनी लॉ में चेंजेस हुआ है, उसके वजह से जो चेंजेस अप्लाई होना था वो हमारे नए मॉड्यूल में कवर कर दिया गया है। इसके बाद सर ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स भी पहले भी हमारे सिलेबस में था, अभी भी हमारे सिलेबस में है। पहले इन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कवर नहीं किया था, उसको इंक्लूड कर दिया बस। बाकी सर ऑडिटिंग का सिलेबस आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एकदम एज इट इज सेम है। तो गाइज ये था अपना ओवरऑल डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट इज अवर न्यू सिलेबस एज पर सिलेबस 2022। नए सिलेबस के हिसाब से हमारे स्टडी मटेरियल का क्या कंटेंट है और ओल्ड सिलेबस में कहां चेंजेस है, ये मैंने आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताया गाइज। ऑब्वियसली नए सिलेबस के हिसाब से अपना जो क्लासेस है बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके साथ में सर जो बच्चे जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, उन लोगों के लिए भी जबरदस्त वाला रिवीजन सीरीज आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक्सक्लूसिव चैनल है फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव चैनल है। आप लोग को लगातार बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा जो आप लोग के लिए रेलिवेंट है। कोई भी अपडेट आएगा तो भी आप लोग को इस चैनल में इमीडिएटली मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।